आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। दुख के दिनों में वो दुख के दिनों में वो नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया किसी और चीज की अब दरकार नहीं होती। दरकार पड़ेगी जब वो दौड़ा आता है। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो कोई नहीं आता। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है। दुख के दिनों में वो
के दिनों में वो इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करे, वो इतना बड़ा होकर चाहे छोटे हों या बड़े सबको स्वीकार करे, चाहे छोटे हम भक्तों का कहना वो मान जाता है, हम भक्तों का कहना। मेरे दुख के दिनों में वो दुख के दिनों में वो कोई नहीं आता, मेरा श्याम आता है। जब कोई नहीं आता दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो कोई उसको याद करे तो हल्का हो जाए, कोई उसको प्यार करे वो उसका ही हो जाए, उसको प्यार बिन बोले ही सब कुछ, बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाता है। दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता शाम आता है। दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। हरि बोल, हरि बोल। अपने और अपनापन, पिछले एक सप्ताह से इस शब्द की व्याख्या हो रही है। कौन है अपना, कौन पराया? हर एक को तो ये समझ में नहीं आया। हरि बोल। जिनको समझते हैं अपना, समय आने पर उनकी सबकी पोल खुल जाती है। हरि बोल। जो मैंने कल कहा वो वाक्य गलत नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा कि ए परमात्मा, सारी दुनिया कहती है तूने दुख क्यों बनाया, मुसीबत क्यों बनाई, संकट क्यों बनाए। मैं कहता हूं तूने बहुत अच्छा किया। अगर ये दुख की घड़ी ना आती, मुसीबत की घड़ी ना आती, संकट की घड़ी ना आती, तो पता ही ना चलता कि परायों में कितने अपने छुपे हैं और अपनों में कितने पराये छुपे हुए हैं। सब पोल खुल जाती है। हरि बोल। अपने वो नहीं है जो फोटो में नजर आते हैं साथ में, अपने वो हैं जो दुख की घड़ी में साथ नजर आते हैं। जिस समय आवश्यकता होती है उस समय साथ नजर आते हैं, वो अपने होते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो। गलती से जिनको अपना समझ बैठे तो कई बार मजबूर होकर के उस शायर के शब्द याद आते हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों को भी आजमाया है। अरे तुम तो कांटों से बचकर के चला करते हो, हमने तो फूलों से जख्म खाया है। सुख के तो बहुत साथी बन जाते हैं,
अच्छे अच्छे के तो बहुत साथी बन जाते हैं, बनी बनी के तो बहुत साथी बन जाते हैं, अनुकूल समय चल रहा हो तो बहुत साथी बन जाते हैं। जब प्रतिकूलता के दौर में, संकट की घड़ी में, दुख में भी हमारे साथ हो, असली अपना तो वही हो सकता है, और कौन हो सकता है। सामने कोई मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो एक अनजान आदमी तो कहेगा यार हमने तो सुना था बड़ा, वो तो ये तो बिल्कुल हंसते खेलते बिल्कुल ठीक तो है ये। लेकिन जो सचमुच अपना होगा, मैंने कहा था उस हंसी के पीछे क्या दर्द है उसे पहचानता है, उस मुस्कुराहट के पीछे भी क्या दर्द छुपा हुआ है उसको जो पहचान ले, वो है अपना। आप प्यार से बोलते रहो, सम्मान से बोलते रहो, आपके मन के अनुकूल बोलते रहो, बहुत अपने हैं। चाहे आपकी गलती पर भी कोई डांट दे, आपको बहुत बुरा लग जाता है, तिल मिला जाते हो, लेकिन जो सचमुच अपना है उस गुस्से के पीछे क्या प्यार छुपा है उसे समझने की कोशिश करता है। मुस्कुराहट में भी जो दर्द पहचान ले मेरे दर्द को, वो अपना है। वो उस गजल को बोलने को मजबूर हो जाए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई दुख है कोई गम है जो छुपा रहे हो, तुम इतना जो, हरि बोलना, अंदर के दर्द को जो पहचान जाए, अंदर के प्यार को जो पहचान जाए। सामने आपको किसी गलती की वजह से डांट दिया तो आप बुरा मान गए, रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, उसमें क्या अपनापन छुपा हुआ है, कितना प्यार छुपा है, उसे जो पहचान जाए उसे प्यार कहते हैं। एक बार सुख में चाहे हमारा साथ निभाए ना निभाए, लेकिन दुख में जो हमारा साथ निभाए उसे अपना कहते हैं। हरि बोल। क्योंकि असली पहचान तो तभी है ना, चार लोगों की मैंने आपको बताया था, रामायण ने गलत नहीं कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखहि चारी। इन चार की परीक्षा तो होगी विपत्ति के समय, भगवान न करे किसी पर विपत्ति आए, लेकिन अगर ऐसा ना आए तो पता ही नहीं चलेगा इन चारों का। धैर्य, हम हिम्मत नहीं हारते हैं, हम हिम्मत नहीं हारते हैं। कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जरा संकट की घड़ी क्या आई, बस हरि बोल रहा, हिम्मत हार गए, टूट गए, बिखर गए। पता तो तभी चलेगा ना। मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं नहीं हिम्मत हारता, अच्छे अच्छे में तो कोई भी कह सकता है, और जब चारों तरफ से ऐसी स्थिति हो फिर भी कहे हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम, बस वही है धीरज धर्म। हम कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कभी परमात्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम कभी सदगुरु का साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छे अच्छे में बहुत कहने वाले मिल जाएंगे, हरि बोल रहा। और जरा सा मन के प्रतिकूल क्या हुआ, जरा सा संकट क्या आया, सबसे पहले छूटता वही है। लो हमने इतना भगवान का नाम मिला, क्या मिला, फिर हमारे साथ ऐसा हो गया है, हरि बोल रहा। हमने इतनी सेवा करी फिर हमारे साथ ऐसा हो गया, हरि बोल रहा। गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए, हरि बोल रहा। धीरज धर्म मित्र, अच्छी अच्छी के तो बहुत मित्र बन जाएंगे। जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, रोज पार्टियां दो, रोज गाड़ियां लेके घुमाने ले जाओ,
हरि बोल रहा। देखो तुम, अरे बाबा कितने दोस्त तैयार हो जाएंगे तुम्हारे, रोज नए नए गिफ्ट ला करके दो, बड़े साथी बन जाएंगे तुम्हारे। लेकिन जब विपत्ति का समय आता है तब तुम्हारे साथ हो वही मित्र हो सकता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, स्त्री की हर इच्छा पूरी कर रहा है पति, पत्नी की हर इच्छा पूरी कर रहा है, उसके मन के अनुकूल चल रहा है, उसको हर सुख सुविधा दे रहा है, हर साधन उपलब्ध करा रहा है। मैं प्यार करती हूं, मैं प्यार करती हूं, मैं प्यार करती हूं, बहुत कहने वाले मिल जाएंगे। भगवान ना करते करे राज तिलक होते होते वनवास हो जाए, जंगलों में कष्ट उठाने को मजबूर होना पड़े, तो सीता की तरह फिर भी साथ निभाने वाली कोई होगी। बिरले हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। इनकी परीक्षा ही ऐसे समय में होती है। अगर ऐसा समय नहीं आए पता ही नहीं चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। याद रखना, अपनापन हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है अपनापन, प्यार, ये हर आदमी के अंदर से डिमांड है, ये अंदर से डिमांड है। कई लोग जो बहुत दुखी होते हैं कि हमारी औलाद गुमराह हो गई है, गलत रास्ते पर चल रही है। आप उसका कारण आजकल बढ़ती हुई अश्लीलता, फूहड़पन, भोंदा प्रदर्शन, इन सबको भी दे सकते हो। आप कह देते हो उनकी गलत संगति है इसलिए वो गुमराह हो गए, आप कह सकते हो। लेकिन क्या एक कारण ये नहीं हो सकता, हम उनको वो अपनापन प्यार नहीं दे पाए, अपने बच्चों को हमारे पास टाइम नहीं है, तो झूठे प्यार और अपनेपन की तलाश में इधर उधर गुमराह हो जाते हैं, इधर उधर गुमराह हो जाते हैं, झूठे प्यार की तलाश में। अपनापन चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। वो घर में, परिवार में फुर्सत ही नहीं है। उसको पाने के लिए कई बार बच्चे गुमराह हो जाते हैं, हरि बोलना, गलत रास्ते पर चल जाते हैं। कौन नहीं चाहता अपनापन, बोलो। किसी बीमार के सामने जाकर के, किसी दुखी के सामने आप झूठा अपनापन जैसा प्रदर्शन भी करते हो तो उसे थोड़ी ढांढस मिल जाती है। भाई बहुत बुरा लगा, चाहे वो नाटक ही कर रहा हो, यहां रो के करेगा, बाहर हंसेगा, उड़ेगा, हरि बोल। चाहे वो अपनेपन का दिखावा भी कर रहा हो, ढोंग कर रहा हो, पाखंड भी कर रहा हो, आडंबर कर रहा हो, लेकिन 10 लोग देखने आ गए, थोड़ी ऐसी बात कर दी तो अपने आप को थोड़ी सी एक, क्योंकि अपनापन चाहता है यार आदमी। लेकिन मैंने कहा था कि हमें समझना पड़ेगा कि अपना कौन है, पराया कौन है। कि झूठे दिखावे की दुनिया में हम जो धोखा खाते हैं, फिर हमारे हृदय में पीड़ा होती है। फिर मेरे प्रवचन का वो वाक्य याद करो कि अपनापन हर मर्ज की दवा है, लेकिन अपनों के द्वारा जब दर्द दिया जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं दुनिया में। अपने जब देते हैं, अपने जब धोखा देते हैं, अपने जब छल करते हैं, अपना बन करके या अपना जिन्हें समझते थे वो जब चोट पहुंचाते हैं, जिनको अपना समझ के हमने सब दिल खोल के रख दिया, हरि बोल। इतना सुनने की बात कि रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुन हंस दई हैं लोग सब, बांट सके ना, इनके सामने दिल मत खोल, ये अपने नहीं है। क्यों रोते हो हर एक के सामने जाकर के? और याद करो, मैंने तो कहा था
कि रहीम दास ने तो अपना दुखड़ा रोने के लिए मना किया था सबके सामने, पर आपके लाठी वाले भैया ने तो सुखड़ा और दुखड़ा दोनों रोने को मना किया था। आप अपनी खुशी की खबर भी सुनाओगे, ये खुश नहीं होंगे, ईर्ष्या करेंगे आपसे। हमारे बच्चे की बहुत अच्छी नौकरी, पता नहीं हमारे बच्चे की क्यों नहीं, इनके तो सारे काम बनते जा रहे हैं। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा। हमारे बेटे ने तो एक कोठी खरीदी। अरे भगवान, पता नहीं इनके पास कोई खुश नहीं होगा, कोई अपने अभाव का इतना दुख नहीं है, जब किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख के आदमी दुखी हो रहा है। भाई भाई को आगे बढ़ते देख करके खुश नहीं है, एक दूसरे को आगे बढ़ते देख करके खुश नहीं, टांग खींचने की कोशिश करेंगे उल्टा। चाहे दिल में खुशी की बात हो, चाहे गम की हो, हर एक के सामने मत रोया करो। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तब मेरी पंक्तियों को याद करो। कॉलेज की मेरी वो पंक्तियां प्रसिद्ध थी, मैं जरूर बोला करता था, ये मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने। एक वाक्य याद कर लो, सारे बोलो, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, हर एक के सामने नहीं। कईयों की आदत होती है हर एक के सामने दिल खोल के, लोग मजाक उड़ाते हैं, देखा है ये आ गई ना, देखना अभी शुरू हो जाएगी, सारा अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देगी। भगवान कृष्ण के रहने का पता लगता है कि गुजरात में इतने समय रहे वो, इतनी पीड़ा और दर्द के समय, जब भूकंप आया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, मैं गया था वहां पर, अपनत्व भाव लेकर के गया था, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रहा। जिससे मैंने पूछा, केम छ भाई, मजामा, क्या जवाब मिलता था? मजामा, खूब मजे में है, खूब मजे में है। परमात्मा जहां रहे हो, संत जहां रहे हो, सदगुरु जहां रहे हो, अगर इतना भी अंतर नहीं आया तो क्या है? हर एक के सामने नहीं रोते, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया था, उनसे मैंने पूछा, केम छ भाई, मजामा। पता लगा इनके घर में सारे खत्म हो गए, इनका घर तबाह हो गया, लेकिन मजामा, हरि बोलना। पर कईयों की आदत क्या है, अरे क्या बताऊं, मेरे साथ जैसा ना भगवान किसी के साथ ना करे, सारा शुरू हो जाते हैं। लोग हंसी उड़ाते, देख आगे नहीं, अब देखना फिर शुरू हो जाएगी, हरि बोल रहा। कोई खुश नहीं होता। क्योंकि वो अपनापन जो होना चाहिए, किस में है वो अपनापन? एक पंक्ति आपको कहा है याद रखना, लेकिन मेरे जो शब्द थे वो उस समय, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। अपने दिल का खजाना हर एक के सामने मत उड़ेला करो भाई। मैं नहीं कह रहा मत कहो, लेकिन हर एक के सामने नहीं। नैन से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने। एक एक शब्द पर ध्यान देना। आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके सजोले ये बड़े अनमोल दाने। बांट ले जो पीर उर्की, वो कहां सहृदय मिलेगा, हरि बोलना। लोग तो उपदेश देते और कसते व्यर्थ ताने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना बोलना मत, मूक रहना बोलना, मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, हर एक के सामने मत कहो, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। स्वार्थ में संसार में तेरी नहीं कोई सुनेगा। साहब अपने अपने में तू अपना दुखड़ा काहे को रो रहा है? नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो, तू संतोष करना सीख। हे परमात्मा शुक्रगुजार हूं, फिर भी मैं लाखों से अच्छा हूं, करोड़ों से अच्छा हूं मैं।
अपने से बदतर जीवन जो जी रहे हैं उनको जरा झांक करके देखो। जो ये कहते हो ना हम सा कोई दुखी नहीं है, आपको लगेगा हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। याद करो मैंने कहा था अगर आपका शरीर पूरा ढकने के लिए आपके पास कपड़े हैं तो तुम लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे हो। कितने ऐसे हैं जिन पर तन ढकने के वस्त्र नहीं है। चाहे एक छोटा सा कमरा ही सही भगवान आपको खूब दे, लेकिन एक कमरा भी अगर अपना है तुम लाखों करोड़ों से अच्छे हो। कितने लोगों के सिर पर छत नहीं है, कितने फुटपाथों पर पड़े हैं, कितने सारी जिंदगी किराए के कमरों में गुजार देते हैं, कितने जहां तहां जैसे तैसे टूटी झोपड़ियों में रहते हैं लोग। करोड़ों लोगों से अच्छे हो तुम। दो समय भी अगर भरपेट भोजन मिलता है ना तुमको, दो नहीं चार चार बार, सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, फिर रात शाम को चाय, उसके साथ स्नैक्स, अरे बोल रहा, फिर रात का खाना, फिर रात को दूध। मैं कह रहा हूं दो टाइम भी अगर भरपेट भोजन मिल रहा है लाखों नहीं करोड़ों लोगों से अच्छे होते हैं। कितने ऐसे हैं उन्हें दो टाइम का क्या एक समय का भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तरसते हैं। अरे बोल जोर से बोलो। शुक्रगुजार नहीं है। हम सोचते हैं हमसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है, क्योंकि हम अपने से छोटे दुख वाले को देखते हैं। कंपैरिजन जो करते हैं वो गलत कर बैठते हैं। सुख में अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अरे हमारे पास तो अभी स्कूटर है, उसके पास तो कार है, हमारे पास तो कार है, उसके पास तो हेलीकॉप्टर है। अरे बोलना, उल्टा देखते हैं, उल्टा देखते हैं। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों से अच्छे हो। बार बार शुक्रगुजार होगे उसके, फिर रोगे नहीं। जो इस रहस्य को समझते हैं, मालूम है वो क्या कहते हैं? एक लाइन बोलो मेरे साथ। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। परमात्मा ने जिसको जबान दी है सब बोलेंगे शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा। जिंदगी रही है गुजर दातिया, जिंदगी रही है शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम। शुक्र करा मैं दाता तेरा, शुक्र करा। थैंक यू गॉड फॉर वर्ड्स सो स्वीट। थैंक यू गॉड for things we eat. Thank you God for birds who sing. Thank you God for everything. धन्यवाद कहेंगे उसे। हम रोते नहीं फिरेंगे हर जगह पर। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। कितने कष्टों में रह करके भी उन महापुरुषों ने कभी कहा हम कष्ट में दुख में तेरा पाना मीठा लागे। जो तू दे रहा है हरि बोल रहा, तेरा प्रसाद समझ करके ले रहे हैं। तेरे से श्रद्धा क्यों हटाएं? ये जो कुछ मिल रहा है हमारे कर्मों का फल है। ये उन महापुरुषों ने कभी दोषारोपण नहीं किया। मिथ्या दोषारोपण तो बहुत दूर की बात है, दोषारोपण नहीं किया कभी। कहीं दोष देखे तो अपने देखे हैं। भाग्य को दोष नहीं दिया, समय को दोष नहीं दिया, परमात्मा को दोष नहीं दिया उन्होंने कभी भी। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, हर एक के सामने नहीं रोते हैं। मैं तो कह रहा हूं इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। याद करो, एक बार मैंने एक छोटा सा उदाहरण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण सुनाया था। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके, और मैं तो
लंका या रावण नहीं कहता, अधर्म पर विजय प्राप्त करके, असत्य पर विजय प्राप्त करके, बुराई पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठे हैं। आप कभी रामायण में पढ़ के देखिए, जब भगवान श्री राम का राज तिलक हो रहा है, सब देवी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सब आकर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूं। उस समय जब सब आकर के प्रभु के उस राज्य सिंहासन पर बैठने के प्रसंग के दर्शन कर रहे हैं, तो उनमें चारों वेद भी कहते हैं शरीर धारण करके वहां पर आए। चारों वेद। आपको मालूम है वेद कितने होते हैं? जोर से बोलो। 4। कौन कौन से होते हैं? हरि बोल। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें बच्चों को जानकारी नहीं दे पाते हैं। एक क्या? हरि बोलना, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वो लोग मजाक करते थे ना, किसी ने पूछा, हाँ भाई पांडव किन्ने? पंज। कौन कौन? एक भीम, एक अर्जुन, एक एक मैंने भूल गया यार। हरि बोलना। तो तूने बताए कितने? चारों के चारों वेद सशरीर वहां पर उपस्थित हैं, और वेद प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की। और वो प्रार्थना आप रामायण में पढ़ सकते हैं, उत्तरकांड में। भगवान श्री राम उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, चरण नीचे लटके हुए हैं, और वेदों को भगवान के चरणों के नीचे तल के दर्शन हो रहे हैं, तलवों के दर्शन हो रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उन तलवों के दर्शन जब किए, तो प्रार्थना करते करते वेदों की आंखों में आंसू आ गए, वेद रोने लगे। जो पहले बड़े प्रसन्न होकर के प्रार्थना कर रहे थे, उदास हो गए और आंखों से आंसू बरसने लगे हैं। आप वो स्तुति सुनिए कभी, पढ़िए कभी। उस स्तुति में एक लाइन आती है, क्यों रोए वेद? मालूम है आपको? ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत पद फिरत कंटक कीन लहे। उस प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, भगवान के चरणों में वो चिन्ह नजर आ रहे हैं, ध्वजा के, कुलिश के, अंकुश के, कमल के। भगवान के चरणों में चिन्ह नजर आ रहे हैं। हर एक को नजर नहीं आ रहे, वेदों को नजर आ रहे हैं, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पर क्या देखा? उन तलवों में कांटे चुभे हुए हैं, कंकड़ चुभे, छिद्र हुए पड़े हैं। छेद तो हैं ही, और अभी भी कांटे मौजूद हैं। भगवान के चरण तलों में। रोने लग गए। याद करो, मैंने एक भावनात्मक अर्थ किया था। इसका प्रवचन करते करते ही मैंने इतना कहा था कि मेरे मन में आया कि हे पृथ्वी माता, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये प्रभु किसका भार उतारने आए हैं? बोलो ना, पृथ्वी माता का ना। तेरा भार उतारने आए वो। तेरे लिए राज्य सिंहासन छोड़ करके 14 वर्ष कांटे कंकड़ों में और कहां कहां चल रहे हैं। ये पृथ्वी माता, इसी रामायण में मैंने पढ़ा कि जब भरत चल रहे हैं, सुमनमय मार्ग कीना, तूने अपने कांटे और कंकड़ों को, कठोरता को नीचे समेट लिया है, ऊपर पुष्प जैसी कोमलता कर दी है। तो भरत के लिए कर सकती थी, तो जो राम तेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे उनके लिए नहीं कर सकती थी? तो अरे बोलना, जोर से बोलना। हे पृथ्वी माता,
तू भरत के लिए ऐसा कर सकती है, और भी कई उदाहरण है, उनके लिए कर सकती है। तो जिन राम ने तेरे लिए इतने अपार कष्ट सहे, क्या उनके लिए इस कठोरता को अपने अंदर समेट करके अपने गर्भ में, तू गर्भ में सीता को समेट सकती है? अपने कांटे कंकड़ों को, कठोरता को नहीं समेट सकती थी? ये हरि चैतन्य का उलाहना था। ये भावनाओं में बह करके मैं बोल रहा था। ऊपर पुष्प जैसी कोमलता नहीं रख सकती थी तू? हे पृथ्वी माता, अपने आप ही जवाब अंदर से आया। हरि चैतन्य, तुम आज कह रहे हो और मैंने उस समय ऐसा किया था, है? पृथ्वी माता कह रही है, हरि चैतन्य, मैंने उस समय ऐसा किया था। मैंने अपने गर्भ के अंदर सारे कांटे और कंकड़ों को समेट लिया था, सारी कठोरता को समेट लिया था। ऊपर पुष्पों से भी ज्यादा कोमलता कर दी थी मैंने। तो फिर ये भगवान के चरणों में तो अभी तक छिद्र दिखाई दे रहे हैं, क्यों? कांटे कंकड़ दिखाई दे रहे हैं, क्यों? ये मेरा वार्तालाप चल रहा है भावनाओं में। पृथ्वी माता कहती है, हरि चैतन्य, मैंने भरत के लिए जब सुमन में मार्ग किया था, उससे भी ज्यादा कोमल मार्ग कर दिया था राम के लिए। लेकिन राम के चरणों की कोमलता के आगे पुष्प की कोमलता भी फीकी पड़ गई। राम के चरणों में छाले होने लगे। मेरे मन में आया, ये औपचारिकता मैं क्यों करूं, जब मेरा ऐसा करने पर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज तक मैं दुनिया के सामने कभी अपना दिल नहीं खोला हरि चैतन्य। देखो अब मैं कहां से ढूंढ के लाया ये भाव अपने अंदर से। आज तक मैंने कभी अपना दिल का दर्द किसी से नहीं कहा। मेरा 3 भाग सागर का है, खारा पानी नजर आता है। लोगों को खारा पानी लगता है ये मेरे आंसू हैं जो अंदर ही अंदर बहाती हूं मैं, पर किसी के आगे रोती नहीं हूं कभी। 3 भाग मेरा जल का है और 4था भाग भी, उसके नीचे भी बोलो ना, जल है। अंदर अंदर रोती हूं मैं, अंदर अंदर रोती हूं। मैंने किसी के सामने अपना दर्द नहीं रोया, क्योंकि मैंने जान सुना है कि अपना दिल हर एक के सामने खोल के मत रखा करो। तुम भी कहते हो ना हरि चैतन्य, मुंह के रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। मैंने किसी के आगे अपना टुकड़ा नहीं रोया है। और पहली बार कोई अपना जिसे कहते हैं आया, और मैं औपचारिकता कर रही हूं, दिखावा कर रही हूं मैं अंतर्यामी परमात्मा के सामने। मैंने अपनी कोमलता को हटाया, अपने गर्भ में जो कांटे कंकड़ और कोमलता को हटा करके जो कठोरता और कांटे कंकड़ गर्भ में समेटे थे, उनको ऊपर कर दिया मैंने कि हे राम, दुनिया के सामने तो नहीं रोया, पर तू अपना आया है तो तेरे सामने तो दिल खोल करके रख दूं मैं कम से कम। इस दिल के अंदर घाव ही घाव है। इन राक्षसों ने, अत्याचारियों ने पीड़ा पहुंचाई है मेरे ऊपर। मेरा हृदय सारा जख्मी है। अगर तेरे सामने भी खोल के न रखूं तो किसके आगे खोल के रखूं? पहली बार कोई अपना आया, अपना जिसे अपना कहा जा सके, जो दर्द को देख करके रो पड़े हमारे। कांटा चुभे किसी के पग में, पीर उठे उसके दिल में। ये अपनापन, कांटा उसके पैर में चुभ रहा है और दर्द यहां हो रहा है। ये खाली किस्से नहीं है, लैला मजनू के किस्से, फलाने के किस्से, ये खाली मजाक की कथाएं नहीं है। ये चोट उसको पड़ रही है और दर्द उसको हो रहा है। हरि बोलना, अपनेपन का चमत्कार है ये। हमें तो पता ही नहीं लगा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। दिल में अगर अपनापन हो ना, तो मैं किसी के कहने की जरूरत नहीं, अंदर से होने लगेगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, अंदर से एहसास होने लगेगा। आज उसकी बड़ी याद आ रही है, कोई ना कोई बात होगी भाई, क्यों आ रही है याद? ये दिखावा आडंबर नहीं,
अपनेपन की बात चली है, अपनों की बात चली है, तो मैं ये उदाहरण अपना भावनात्मक अर्थ करके सुना रहा हूं आपको। फिर कह रहा हूं, पृथ्वी माता कहती है, मैंने कभी किसी के सामने अपना दर्द नहीं रोया है, क्योंकि अपना कोई है ही नहीं। रोज इतने अत्याचार होते हैं, रोज मैं पीड़ित होती हूं इन राक्षसों के अत्याचारों से। किसी को लगा कभी कुछ कि मैं कितनी पीड़ित हूं, मेरे मन में क्या दर्द है? कितनों ने आकर के पूछा मुझसे? ये है ही नहीं कोई। सब मतलब के रिश्ते हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं। क्यों खोलूं इनके आगे दिल? मैं कभी नहीं खोला। मेरा 3 भाग खारा पानी मेरे आंसू हैं, जो किसी के आगे नहीं, अंदर ही अंदर रोती रहती हूं मैं। 4था भाग भी मेरा पानी, पानी है अंदर, लेकिन किसी के आगे नहीं रोया मैंने कभी, अंदर ही अंदर रोती हूं मैं। और पहली बार हे राम तुम आए, अब तुम्हारे आगे भी दिल ना खोलूं तो किसके आगे खोलूं? जब सदगुरु मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, परमात्मा के सामने हो, तो उस समय तो छुपाना भी मत, अपना दिल खोल के रख देना, वरना हर एक के सामने मत खोलना कभी। फिर सुन लो, मैं जो बोला करता था कॉलेज में, मूक रहना, बोलना मत, हर किसी के सामने, हर एक के आगे नहीं। जो हमारे दर्द को ना पहचाने, जो हमारी पीड़ा को ना पहचाने, हमारी कसरत को ना पहचाने, हमारी व्यथा को ना पहचाने, उससे अपनी कथा मत कहा करो। मूक रहना, अगर थोड़ा थोड़ा याद हो गया तो बोलो मेरे साथ, मूक रहना, बोलना मत, हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत, हर किसी के सामने, आंख से मोती ढुलकते मोल इनका कौन जाने। ये आने भी लगे ना, तू इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। बांट ले जो पीर उर्की, वह कहां सहृदय मिलेगा। लोग तो उपदेश देते और कसते व्यर्थ ताने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोलना मत, मूक रहना, बोलना मत, हर एक के सामने मत बोलो। इस स्वार्थ में, संसार में तेरी नहीं कोई सुनेगा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अलापता रहे कितना भी राग, कोई नहीं सुनेगा। हरि बोल। इस स्वार्थ में, संसार में तेरी नहीं कोई सुनेगा। लोग उतना ही हंसेंगे, शीश तू जितना धुनेगा। तू रोएगा, लगे जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे, फिर ये शब्द सुनने को मिलेंगे आपको। इसलिए जो मिले ना, केम छो, मजा में भाई, मजा मान, हरि बोलना। कैसे हो? सब शुक्र है परमात्मा, शुक्र दातिया तेरा, जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र शुक्र गुजार है परमात्मा तेरे। 1 साल तो क्या, जीवन तो क्या, 1 महीना तो क्या, 1 दिन तो क्या, अगला श्वास भी जो तू दे रहा है, ये तेरी कृपा का चमत्कार है। हम तेरा ऋण कभी चुका नहीं सकते। स्वार्थ में, संसार में तेरी नहीं कोई सुनेगा। लोग उतना ही हंसेंगे, शीश तू जितना धुनेगा। मूक का मत कर निरादर, मूक अंतःपुर निवासी। मूक ही है अंत सबका, मूक केवल साथ देगा, मूक का अवलंब ले। व्रत से तनिक भी डोलना मत, मूक रहना, बोलना मत, मूक रहना, बोल। हर एक के सामने अपना दिल मत खोला करो। हरि बोलना, जोर से बोलो। फिर कह रहा हूं, जो तुम्हारी हंसी में भी तुम्हारे दर्द को पहचान ले, वही अपना है, उसके सामने खोलो ना। उससे क्यों छुपा रहे हो? तुम कितना छुपाने की कोशिश करोगे, आपका जो अपना होगा ना, वो कहेगा अच्छा अपना नहीं समझते हो, मुझसे छुपा रहे हो तुम, जरूर कोई बात है। ये झूठी हंसी मत हंसो, तुम्हारे अंदर कुछ है। हरि बोलना। तुम्हारी हंसी में तुम्हारे दर्द को पहचान ले, वो तुम्हारा अपना है। तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हारे प्यार को पहचान ले, वो तुम्हारा अपना हो सकता है। इनका तो स्वभाव ऐसा नहीं, कितने टेंशन में, पता नहीं कैसे कैसे कैसे, नहीं तो ये तो कभी ऐसा होते ही नहीं है कभी। और फिर हर एक को थोड़ी
गलती तो है ही ना हमारी। इनको क्या लेना है, कौन किस रास्ते पे चल रहा है अपने आप भोगेगा, इनको क्या लेना है, ये तो आए चले गए। कितना अपना समझते होंगे जो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है, कितना अपना समझते होंगे। हरि बोल। अपना, अपने और अपनापन, ये मजाक शब्द नहीं है, याद रखना। हरि बोल। जितनों को तुम समझते हो ना, उंगली में गिनने चुनने लायक उनमें बचेंगे जिनको अपना कह सकोगे। हां, इतना मैं कह सकता हूं कि मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, उनको तो मैं आंख मूंद के अपना कह सकता हूं, है मेरे। क्योंकि हर तरफ से जब निराश हो जाते हैं ना, फिर वही नजर आता है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख की घड़ी में वो बड़ा काम आता है। एक वही है। ये सुख सुख के तो बहुत अपने बन रहे थे, सब साथ छोड़ गए, सब किनारे खिसक लिए, सबकी पोल खुल गई। अरे बोलना, याद करो, किसी ने कहा हम भगवान को कैसे माने, भगवान नजर आता ही नहीं। तो मैंने क्या उत्तर दिया था? जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है, और कोई आता ही नहीं है। जब कोई नजर नहीं आता, इसी को ध्यान में रख करके जो शुरू से मैं भजन गाता हूं, लोगों को अच्छा लगा वो भजन, इसलिए नहीं कि महाराज जी ने लिखा, शब्द हैं, हृदय के शब्द हैं वो। और आज तक इसलिए नहीं कि मेरे शब्द हैं, आज तक मेरा सर्वप्रिय भजन है वो, सर्वाधिक प्रिय सदा। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, वरना दुखी हो गए। इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे उम्मीद नहीं थी, इसने ऐसा किया। पहले ही समझ जाओ ना, इनसे उम्मीद मत करो। ये नहीं रुलाते, हमारी उम्मीद रुलाती है, हमारी आशाएं रुलाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस रुलाती हैं। इसीलिए कहते थे आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। रोएगा नहीं तो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता, इनसे भी जो नाता है उसकी वजह से बना। ये मेरी मां तभी तक है जब तक वो इसके अंदर है, वरना तो ले जाके जला के खाक कर देंगे हम। जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, ये होता है फिर है। कोई भी करीब से करीब रिश्ता, प्रिय से भी रिश्ता भी तभी तक है जब तक वो अंदर बैठा हुआ है। जब वो निकल जाता है तो कहां चले जाते हैं सारे रिश्ते। जिसको कभी दूर करने को मन नहीं करता था, अब जल्दी ले चलो। अगर कहीं किसी मजबूरी में 2-4 दिन लगा, डर लगने, उसी से डर लग रहा है जिसके गले लगते थे, झिपटते थे जिससे। कहां गया वो प्यार? शरीर तो वही है। हरि बोल रहा, बगल से निकलता था तो उसकी स्मेल से दिल में इतनी अजीब सा होता था, दुर्गंध आने लग गई है उससे। हरि बोल रहा, बदबू आने लग गई है। जिसको कभी दूर करने को मन नहीं करता था, जल्दी 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 जल्दी। जिसके जरा से कष्ट पाने पर हम रो पड़ते थे, अब अपने हाथों से जला रहे हैं उसे, दबा रहे हैं उसे हम। कहां गया वो? इसका मतलब इनसे भी नाते तभी तक हैं जब तक वो इसके अंदर है। जो तुलसी ने लिखा, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेग में जहां लो। ये जितने भी रिश्ते हैं तेरी वजह से हैं सबसे। तेरा साथ हो तो गंदगी भी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। बोलो, उससे कोई नफरत नहीं करता है कोई। आंख के अंदर गिर रही, किसी ने नफरत की, अब निकल गई तो इस शरीर में जब तक वो है, ये भी। अब इसको क्या समझेंगे? गंदगी। अभी तक गंदगी नहीं थी जब तक शरीर के अंदर, क्योंकि शरीर के अंदर तू बैठा है ना, शरीर से बाहर होते ही अब गंदगी हो गई है।
अभी तक नफरत की थी किसी ने? कान में थी, अभी कोई नफरत नहीं थी। बाहर आ गई तो बोलो ना। पेट के अंदर गंदगी थी, अभी तक कोई नफरत नहीं है। अपनी ही गंदगी अगर बाहर आ जाए, नफरत होगी कि नहीं होगी? बोलो ना, जोर से बोलो। वो मलमूत्र भी शरीर के अंदर रह करके कोई नफरत नहीं कर रहा है। वो खून, हड्डी, मांस, मज्जा इत्यादि शरीर के अंदर जब तक है, कोई नफरत नहीं कर रहा। इससे दूर होते ही हरि बोल, हरि बोल। तू जब तक है, कूड़ा भी चमकता हुआ लगता है। हरि बोल है। जब तक तू अंदर है, ये आंखें चमकती हुई लग रही हैं, वाणी इतना अच्छा बोल रही है, कान इतना अच्छा सुन रहे हैं, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, मन मस्तिष्क काम कर रहे हैं। तेरे निकलते तो सब बेकार हो जाता है। हरि बोल। कहां गया वो आकर्षण? दुनिया मरती थी, कोई बालों पे मरती थी, कोई गालों पे मरती थी, कोई चालों पे मरती थी। अब कहां गई वो सारे? हरि बोल। मरते ही सब खत्म। तभी तो मैं कहता हूं, अरे किसी के गाल पे मरते हो, किसी के बाल पे मरते हो, किसी की चाल पे, एक बार नंदलाल पे मर के देखो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। हरि बोलना। मैं क्षमा चाहूंगा अगर वैसा शब्द लगे तो, क्योंकि उसके अलावा कोई अपना है भी तो नहीं है। उसके नाते से सब अपने हैं। वरना जब मीरा ने प्रश्न पूछा, गोस्वामी तुलसीदास एक टाइम के हुए हैं दोनों, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घर में हो रहा है, मैं क्या करूं? तो गोस्वामी तुलसीदास ने यह पद लिख करके भेजा था, जाके प्रिय न राम वैदे। ये मीरा को लिखा था लेटर में। उस समय पत्र चलते थे, मोबाइल तो थे नहीं जो मैसेज जाएगा। अरे बोलना, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई वो था जो क्या चलते हैं, वो कुछ था ही नहीं उस समय। तो पत्र लिख करके गोस्वामी तुलसीदास ने मीरा को लिखा था ये पद, जो उनकी विनय पत्रिका में आज मिलता है हमें। जाके प्रिय न राम वैदे, तजिएता ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदे। फलाने के घर बैठे ना 3 घंटे बर्बाद कर रही है, कभी शंकर जी की निंदा कर रहा है, कभी। अबे तू सुन कैसे रहा था 3 घंटे? उससे ज्यादा तू दोषी नहीं है। ऐसे लोगों का साथ कैसे कर लेता है तू? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कैसे कर लेता है तू? तजिएता ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय ना राम वैदेही। लगता है मीरा ने जो प्रश्न लिखे थे उसमें था कि अब क्या करें, सगे रिश्ते हैं तो उनको छोड़ा भी नहीं जाता है। हरि बोल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास फिर आगे उत्तर दे रहे हैं उसी पद में। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन। बलि राजा ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया था, भगवान से दूर कर रहा है। शुक्राचार्य कहते अरे ये छलिया है, 3 पैर खाली बहाना बना रहा है, लूट लेगा तेरे को, बर्बाद कर देगा तेरे को। अरे दुनिया जिससे मांगती है मेरे दरबार पर आया है गुरु महाराज मांगने, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, वचन दे करके रहूंगा मैं। कहते जल जब देने लगे तो शुक्राचार्य जी वो कमंडल के उसमें जो वो नहीं होता है जैसे वो, उसमें अटक गए थे उन्हें यूं करके। गुरु बलि तजो, गुरु के वचनों को त्यागना ही गुरु का त्यागना है। और क्या है गुरु त्यागने का मतलब ये नहीं कि गुरु को छोड़ दिया, उसके वचनों का त्याग करना, भगवान से जो दूर करे। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दे। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन। ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया है। विभीषण बंधु भरत महतारी।
विभीषण ने अपने भाई का परित्याग किया है। रामायण पढ़ते हो, भरत विष्णु का अवतारी भरत, जिससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता अपनी मां से दुर्वचन कहेगा। राम के साथ ऐसा क्या? तू मेरी कैसी मां है वीर? चाहे रोते रोते कहा है, लेकिन भरत के शब्द सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई अपनी मां से, आम आदमी ऐसा नहीं कह सकता। भरत जो मां को भगवान का रूप मानता है, वो आज कह रहा है गरी न जीव मुंह परे न कीरा। मेरे बच्चे बैठे हैं, रामलीला का आयोजन करते हैं, अब देखते हो उस प्रसंग को, क्या कहता है भरत? तेरी जीभ नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए उस समय? वर मांगत उर भई न पीरा। जब तू वरदान मांग रही थी, तेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ? उर भई न पीरा, मर क्यों नहीं गई तू उस समय? जनमत काहे ना मारस मोई। तूने पैदा होते ही मुझको क्यों नहीं मार दिया? या खुद मर जाती तू? कितनी पैदा करते करते मां मर जाती है, तू क्यों नहीं मर गई? या मुझे क्यों नहीं मार दिया तूने? आज ये दिन देखना पड़ रहा है राम से दूर। क्षमा चाहूंगा, आपकी क्या धारणा है मुझे उससे कुछ नहीं लेना है, लेकिन जो मेरे शास्त्र सम्मत धारणा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक भक्त को उसका परित्याग सीधे सीधे करना चाहिए, जो परमात्मा से दूर करने की कोशिश करे, जो सदगुरु से दूर करने की कोशिश करे। एक नहीं, लंबा सारा, ये पत्र बड़ा लंबा है, ये सारे रिश्ते नातों का उदाहरण दिया है इसमें। तू मेरा क्या लगता है वीर? जब राम तेरा कुछ नहीं लगता तो तू मेरा क्या लगता है? हरि बोल रहा, अंतिम पंक्ति बोल रहा हूं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। हे मीरा, ये नाते किसके नाते हैं? उसके नाते हैं। जब वो निकल जाता है तो सब नाते खत्म हो जाते हैं, एक क्षण लगता है। अंजन कहा आंख जी फूटत, बहु तक कहूं कहां लो। अरे उस अंजन का क्या फायदा जो आंख फोड़ दे? हरि बोलना, हमारी दृष्टि खत्म कर दे, जो हमें मार्ग दिखाना ही जो बंद कर दे, ऐसी आंख, वो आंख में अंजन लगाने का क्या फायदा है? बहु तक कहूं कहां लो, और मैं ज्यादा कहां तक कहूं तेरे को? इतने में ही समझ ले। हरि बोलना, जोर से समझ, जोर से बोलना। कौन है अपना, कौन है पराया? पुराने जमाने में गाने चलते थे, कौन है अपना कौन पराया, ये कौन पराया। मैं गाना नहीं सुनाता कभी ना, मेरा उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि अपना कौन है, पराया कौन है। कई बार मूर्खता के कारण, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। कैसे? रात को रोज साथ बैठ के पीते ही रहा हूं, लंगोटिया यार है, वो अपना दोस्त है। वो जो शरीर बर्बाद करा रहा है, पैसा बर्बाद करा रहा है, इज्जत बर्बाद करा रहा है, घर की शांति बर्बाद कर, वो क्या है? लंगोटिया यार। वो महाराज जी आए, अरे यार जब जाओ ना, वो फिर हमारी गलतियों में ना हमको वो समझाना शुरू कर देते हैं। हरि बोलना, वो दुश्मन नजर आते हैं। विभीषण ने यही कहा था, हे रावण, अब भ्राताश्री नहीं कहा, हे रावण तब उरु कुमति बसी विपरीता, तेरे हृदय में कुमति पैदा हो गई है। इतना विद्वान रावण कहता, विभीषण तुमने कुमति, मेरी बुरी मति कैसे कह दी? बोले कुमति की क्या पहचान है भ्राताश्री? आप तो बड़े विद्वान हो, बताओ ना। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। विभीषण कहता, यही तो पहचान है ना, जब अपने हितैषी दुश्मन जैसे लगने लग जाए, और जो हमको बर्बादी की कगार पर ले जाए, वो दोस्त, वो फ्रेंड्स है हमारे। समझ लो कुमति पैदा हो गई है, यानी विपरीत बुद्धि पैदा हो गई है। और विपरीत बुद्धि कब होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय करीब, विनाश का मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर का विनाश हो गया, वहां का हमारे अच्छे स्वभाव का विनाश हो जाएगा, हमारी अच्छी सोच का विनाश हो जाएगा, हमारे अच्छे आचरण का विनाश हो जाएगा, हमारे अच्छे कर्मों का विनाश हो जाएगा, हमारी अच्छी भावनाओं का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी सब।
बहुत गहरा शब्द है ये, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जिसे लोग मजाक में कह देते हैं, अपने हैं ना वो, अपने हैं ना वो, कोई अपना नहीं है। इसीलिए शायद मैंने कहा था, जब कोई ना, जब समझ आ जाए तब भी रास्ता खुला है, घबराना मत, आशा की एक किरण शेष है अभी। दुनिया को अपना समझ के बाद में जाओगे ना तो कहेंगे जाओ ना वहीं पे, तब तो हमको देखते भी नहीं थे, अब आए हो यहां पे, क्या लेने आए हो। लेकिन संत सदगुरु और परमात्मा की शरण में अंत के हार के भी आ जाए, अंत में हार करके भी आ जाएंगे, वो हमें गले लगाएंगे, याद रखना। अपना स्नेह देंगे हमें, अपना ममत्व देंगे, अपना अपनत्व देंगे हमें। इसीलिए मैंने शुरू से ही भजन गाया। आज भी मेरे को, इसलिए नहीं कि मेरा भजन है, मेरे को आज भी सबसे ज्यादा प्रिय है, और लोगों को तो है ही। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम संसार के जीवों पर आशा न किया करना। जब कोई ना, जोर से बोलो, हरि नाम जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं, जो भगवान भी कहते हैं जीवों पे दया करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, दावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है। मानव का ये चोला फिर से नहीं पाना है। यूं ही ना गंवा देना, हरि नाम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, संसार के जीवों पर आशा न किया करना। हो अपना, मत रो मत रो, मन तू दुख में न रो। है मन तू दुख में न रो, तुझसे हरि दूर नहीं है। मन तू भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना।
जब कोई न हो अपना, जपा कर संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। तुम याद करो दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं खाली, एक बार करके देखो। याद करो दिल से, दुख दर्द मिटा देंगे तुम। सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे। निस्वार्थ भाव से तुम बस नाम लिया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। हरि नाम जपा, हरि नाम जपा, हरि नाम जपा करना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मन में तो बहुत भाव है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरि।